जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उस आदर्श शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा इससे भी ज्यादा भयानक होता है। किसी के दिल में छुपा हुआ कपट, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहले और आखिरी निशानी यह है कि उन लोगों की वह भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी तरह की फायदे की उम्मीद नहीं होती है। ना ही जाने अनकही कितनी बातें साथ ले जाएगी। झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही बोलने और गलत को गलत बोलने का ताकत नहीं रखता है। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता है, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो व्यक्ति छोड़ जाए वह वापस लौटकर आ जाता है, और जो मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। जब आपका वक्त खराब होता है तो आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझ कर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें, गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों का दुख देखकर आपको दुख होता है तो समझ लो भगवान इंसान बनाकर कोई आपको गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, मगर चार लोगों के बीच बैठकर किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास ही तो हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ से गिरने वाले फूलों से परेशान नहीं होता, हमेशा नए नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन भी उसी चीज के लिए नहीं है जिसे अब तक हमने खो दिया है, या उसके लिए है जिसे हम अभी तक विकसित नहीं कर सकते। हम अपनी सोच और मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप है। सहनशीलता धर्म है, क्रोध करना अधर्म है। जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म है। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियों इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वह परिस्थितियों के अनुसार चलना है। जैसे जटायु याद होगा आप लोगों को, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस समय पर आक्रमण किया था। उसे समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसलिए अंत में भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म की सहनशीलता समझकर न्याय को समझते हैं। अंत में वह मानव की सैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति आक्रमण करे, किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा है तो उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे या पीड़ा पहुँचे तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। परंतु क्रोध से कुछ भी शुभ को क्रोध और दंड भी धर्म है। आपको पता है इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना संसार का सबसे बड़ा दंड है। निर्बल के मुख से निकली हाय। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहार को पिघलाते हुए तो अवश्य देखा होगा। ये लोहा जब पिघलता है चमड़ी की बनी धुनकी से निकली हवा से, जरा सोचिए एक मृत्यु पशुओं की खाल बनी धुनकी इतनी कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक है, उसी प्रकार आप जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके किसी निर्दोष निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय, निकली शराब आपके जीवन को भस्म कर सकती है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है, जिंदगी में अकेलापन ही हमें जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वह एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं। सबसे जरूरी है आप अपने को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ जो पार भी हो जाता है, और बाधाओं को नांग कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति न बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है।
जो झुकता है वही संसार को झुकाता है, ना करने वाले तो अंदर ही टूट जाते हैं। पता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखिए, सफलता कभी धन दौलत नहीं देखती, वह तो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। समय तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ जहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे तो ऐसा झूठ मत बोलो। औरत के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। या तो प्रेम के बगैर मौजूदगी का नतीजा है, सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कोई भी मिला, प्यार हुआ, बात हुई और लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बातें बंद हो गई, वह छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। उम्मीद एक व्यवहार है। जब आपसे लोग उम्मीद करते हैं इसका मतलब यह है आप पर विश्वास करने के कारण भी होते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य उचित पर समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। भक्ति भाव से कर्म करता है, जन्म विशुद्ध आत्मा है। अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखना वह सभी को प्रिय होता है। परमात्मा के सिवाय कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते लेन देन पर निर्भर होते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं द्वंद्व मनुष्य के मध्य होता है, विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं। दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता एक को ही मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है लोहाकार लोहे से काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। यही नीति मनुष्य पर लागू होती है। जब युद्ध होता है जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वह गर्म लोहे के समान होता है। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम होता है, वह ठंड लोहे के समान होता है। वही ईर्ष्या और गर्म लोहे को काट सकता है। यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखिए। एक समय की बात है, छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो तीर अंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। वह हर दिन रोज प्रयास करते थे, छोटे छोटे निशाने पर अभ्यास करता, तीर चलाता। कभी उसका तीर निशाने से चूक जाता, कभी निशाने के पास भी नहीं पहुंचता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते वह कभी अच्छा तीर अंदाज नहीं बन पाएगा। लेकिन युवक अपनी कोशिशों में कमी आने नहीं देता था। उसके ठान लिया था वह हर दिन पहले से बेहतर बनेगा। सुबह जल्दी उठता और रात में देर तक अभ्यास करता और हर तीर को ठीक से चलाने की कोशिश करता। वह अपनी सफलताओं से निराश नहीं हुआ, बल्कि वह सीखता था। हर बार सवाल करता उसने कहाँ गलती की है और अगली बार उसको कैसे सुधारा जाए। कुछ सालों बाद गांव में बड़ा तीर अंदाजी का प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कई गांव के अनुभवी तीरंदाज भाग ले रहे थे। लोगों को उस युवक से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसको अभी साधारण तीरंदाज समझते थे। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तब युवक ने तीर बार बार सीधे निशाने पर लगने लगा। उसकी सटीकता और कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अंत में वह प्रतियोगिता का विजय हुआ। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो सोचते थे तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभ्यास मैंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अभ्यास किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और गलतियों से सुधारने की कोशिश की, और आज जो मैं हूँ केवल नियंत्रण, अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अभ्यास जीवन में सफलता की कुंजी है। सफलता हमारे रास्ते में आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने के माध्यम बना लें
लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, चाहे हमारे सामने कितना कठिन लक्ष्य क्यों ना हो। निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चित के साथ हम उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नई नई कहानियां आपको रोज रोज मिलती रहेंगी।